नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में जहां एक और सीबीआई सोनाली की पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान पर रडार करती हुई दिखाई दे रही है, तो अब इस केस में परिवार लगातार बीजेपी नेता का नाम ले रहा है। अब ये बीजेपी नेता कौन है, तो आपको बता दें कि ये बीजेपी नेता और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट के बीच राजनीतिक अनबन काफी पहले से चर्चाओं में थी, लेकिन जब से सोनाली फोगाट का यूं अचानक निधन हुआ है, इसके बाद से लगातार परिवार कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहा है। हालांकि परिवार के पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि इस केस में कुलदीप बिश्नोई किसी भी तरह से शामिल हो सकते हैं या फिर सोनाली के खिलाफ साजिश में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी सबूत के परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कुलदीप बिश्नोई पर, खास तौर पर सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका। लगातार वो जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब रिंकू ढाका के बाद सोनाली के जीजा अमन भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये वही अमन है जिनके खिलाफ सोनाली ने यहाँ पर फिजिकल असॉल्ट का केस भी लगाया था। अब ऐसे में जो लगातार सोनाली फोगाट के केस में कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वक्त में सोनाली खुद उन्हीं पर सवाल उठाया करती थी। क्या वाकई में इस केस में कुलदीप बिश्नोई शामिल भी है या फिर कोई राज जिसे परिवार छुपा रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज को कुलदीप बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जब सीबीआई सुधीर सांगवान से हटकर सोनाली फोगाट के केस में रोहतक और हरियाणा पहुंचती है सवाल जवाब करने के लिए, तो आखिरकार इस केस में कौन फंसता है? क्या इस केस में वाकई कुलदीप बिश्नोई जिम्मेदार है? क्या किसी भी तरह से इस केस में वो शामिल है या फिर इस केस में अभी परिवार का कोई बड़ा राज खुलने वाला है? देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या होगा सीबीआई का अगला कदम। इस बीच यहाँ पर जिस तरह से खाप पंचायत ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर अल्टीमेटम दे डाला है, यह अल्टीमेटम दिया गया है कल की हुई खाप पंचायत में। हिसार में जब खाप पंचायत हुई, इस दौरान लगातार परिवार सवाल उठा रहा था कुलदीप बिश्नोई को लेकर। ऐसे में खाप पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि कुलदीप बिश्नोई को अपनी सफाई पेश करने के लिए अगली खाप पंचायत में शामिल होना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अगली खाप पंचायत में पेश होंगे? क्या वो अपनी सफाई रखेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।